रमेश अपनी पत्नी के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीद रहा था, लेकिन बिल चुकाते समय दो गुंडों ने उसे देख लिया। रमेश को पता चलते ही वह जल्दी से पैसे देकर निकल गया और उन गुंडों को सुनसान जगह ले गया। उन दोनों को असली ताकत का अंदाजा नहीं था। उन्होंने सीधा चाकू निकालकर लूटने की कोशिश की। झगड़ा नहीं चाहता रमेश जल्दी से बटुआ निकाल कर देने लगा ताकि वो लोग पैसे लेकर चले जाएं। लेकिन दोनों लालची थे और पत्नी के लिए लिया तोहफा भी मांगने लगे। ये सुनकर रमेश से सहन नहीं हुआ और उसने तुरंत उन्हें सबक सिखाया। दोनों जल्दी ही गिर पड़े। फिर गुस्से में उन्होंने चाकू निकाले और रमेश को मारने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने एक लात से पहले को गिराया, फिर घूमकर हवा में किक मारी और एक और वार से दूसरे को गिरा दिया। जब पहले वाला फिर उठकर वार करने लगा तो रमेश ने उसका हाथ पकड़कर चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। यह देखकर दूसरा डर गया और तुरंत चाकू छोड़ दिया। रमेश ने चाकू फेंका और वहां से निकल गया, लेकिन घर पहुंचने पर देखा कि गर्भवती पत्नी मारी जा चुकी थी और उसकी गर्दन पर अजीब सा घाव था। रमेश जोर जोर से रोने लगा और पत्नी को सीने से लगा लिया। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो रमेश ने पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। तभी कई सालों बाद पुराना दोस्त गोविंद वहां आया। दफनाने के बाद उसने रमेश को दिलासा दिया और उसे अपने थाईलैंड के डोजो में आने का न्योता दिया, लेकिन रमेश ने मना कर दिया क्योंकि पुलिस ने पत्नी की मौत को घर में चोरी बताया था और उसे शक था कि वही दो गुंडे इसके पीछे हैं जिनके हाथ पर खास निशान था। उस निशान के सहारे रमेश एक डोजो तक पहुंचा, लेकिन वहां के लोग उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे तो उसने सबको पीट दिया। उनमें से एक ने दो गुंडों का ठिकाना बता दिया। रात में रमेश ने जाल बिछाकर उन्हें गिराया। उनमें से एक ने चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसका हाथ काट दिया। दूसरे को भी बुरी तरह पीटा और मार डाला। फिर पहले को भी खत्म कर दिया और उसकी जेब से पत्नी का तोहफा मिला। उसे यकीन हो गया कि वही हत्यारे थे। दोनों को खत्म करने के बाद रमेश थाईलैंड गोविंद के पास पहुंचा। गोविंद खुश हुआ और रमेश भी वहां रहकर सिखाने लगा, लेकिन तीसरे दिन डोजो का एक शिष्य मारा गया और उसकी गर्दन पर भी वही घाव था। रमेश ने गोविंद से पूछा तो उसने बताया कि यह क्रॉस चेन से होता है जो गोल्डन ट्रायंगल के डॉन दया का हथियार है। वह बहुत खतरनाक था और कई डोज ऑफ ड्रग्स का कारोबार चलाता था। रमेश तुरंत उसे मारने निकला। रास्ते में गुंडों से भिड़ा, उन्हें हराया और चाकू की नोक पर दया का ठिकाना पता किया। फिर वह होटल में आराम करने गया, लेकिन पुलिस आ गई। उसने लड़ते लड़ते भागने की कोशिश की, लेकिन गिर गया और पकड़ा गया। थाने में पूछताछ हुई, लेकिन रमेश चुप रहा क्योंकि उसे लगा कि पुलिस भी दया के साथ है। उन्होंने रमेश को गर्म स्त्री से तंग किया, लेकिन उसने सहा और बेहोश होने का नाटक किया। मौका मिलते ही उसने दो पुलिस वालों को गिराया, कपड़े बदलकर ऑफिस में घुसा, गोविंद का ठिकाना पूछा और दया के बहुत से फैक्ट्री को खत्म किया। फिर दया से लड़ाई हुई और रमेश ने उसे मार डाला। वापस लौटकर रमेश गोविंद से मिला, लेकिन उसने देखा कि उसके हथियार पर वही निशान था जो पुराने गुंडों के पास था। रमेश समझ गया कि असली मास्टरमाइंड गोविंद ही था, जिसने उसे इस्तेमाल करके दया को मरवाया ताकि वह सारा कारोबार अपने हाथ में ले सके। गुस्से में दोनों की जोरदार लड़ाई हुई। अंत में रमेश ने क्रॉस चेन से गोविंद को मार दिया।